भक्ति भजन करेंगे ताकि मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन ऐसा काल माया मिल करके धर्मा दिए कि जो सच से सच्चा काम था, जिससे जीव को निवृत्ति छुटकारा मिलने वाली थी, और वही काम उसका छूटा जा रहा है। गर्भ में कबूलो भक्ति बाहर सुधि भूल गयो। जब दुनिया में आए अब यादें नहीं है कि हो ना भजन क्षण एक भगवान के, सुत नारी सहोदर में बित हो सदा, करते हो गुलामी निस्वासर बिना दाम के, बिन हर भजन चतुराई धृत जीवन भर, अंत नहीं जात तेरे कौड़ू छदाम है। कहे कभी गंग नर देख ले विचार करे, और मोड़ लो आंख तब लाख के ही काम के। जिस दिन विदाई होगी यहाँ से, चलते समय एक बालों का कण एक सुई के नोक के बराबर ना तो आज तक तो कोई ले जा पाया है और ना आगे ले जा पाएगा। भौतिक चीज जाने वाली नहीं है, जाएगी केवल दो चीज। अगर समय से आपने भजन भक्ति कर लिया, अपनी इस जीव की डोर को इनके चरणों में पकड़ा दिया, समर्पित कर दिया, पकड़ करके संत लोग में बांध देते हैं। जैसे कोई जीव जाता है, नामदान ये देते हैं, तुरंत अंतर में काल के हाथ से डोर लेकर के संत लोग उस डोर को बांध देते हैं। काल के हाथ से डोर को लेना सबके बस की बात नहीं है, वह काम केवल संत ही कर सकते हैं। इधर नामदान दिया और उधर लाओ बच्चों आ गया मेरे शरण में, उसकी डोर हमको दो, लेकर के चले जाते हैं, सचखंड में बांध देते हैं। दूसरा ये काम नहीं कर सकता है, चाहे जितनी मेहनत करो। तो एक तो अगर आप भजन भक्ति करेंगे, परमार्थी धन का कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो वह आ जाएगा, रास्ता आपका बदल जाएगा। और एक अगर मनमानी किया तो काल घसीटेगा, तो काल अगर घसीटेगा तो एक एक पल का हिसाब होगा। कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। और ये भी नियम है, माइनस नहीं होता है वहां। जैसे मान लो पूरे जीवन में आपने 10 कर्म किए, 4 आपने अच्छा कर्म किया और 6 आपका खराब कर्म हो गया। 10 काम में 6 आपका खराब हुआ, 4 आपने बढ़िया किया, तो ये नियम नहीं है कि चलो भाई दोनों मिला करके 10 तो पूरा हो गया। तो ये नियम नहीं है कि भाई 6 अगर खराब है और 4 अच्छा किया तो 6 में से 4 घटा करके और 2 जो खराब है वही 2 का पनिशमेंट दे दिया जाए, सजा दे दिए। ऐसा नहीं है, दोनों का हिसाब अलग अलग भोगना पड़ता है। लेकिन जब संत पकड़ते हैं तब तो ये बराबर धुलाई करते रहते हैं, और कई तरीका संतों ने निकाला है धुलाई का। सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे सरल, जहाँ ना तो आपको कोई चंदा चुकी देना पड़ता है, 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, और बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इन्हीं की कृपा और दया से ऐसा को मजबरा लग जाया करता है। आज एक कुंभ लगा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप रामायण को तो बहुत लोग मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते हैं, और कुंभ में कुछ मिलने वाला नहीं है। लाभ तो सारा के अंदर भरा पड़ा है। लोग कहते हैं रामायण को मानते हैं, लेकिन पूछो रामायण की भी मानते हो तो ज्यादातर तो लोग ये कहेंगे को और की में अंतर क्या है। यही नहीं समझ पाएंगे कि को और की माने क्या। रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। उसी बालघाट में गोस्वामी जी महाराज ऐसे समय की सराहना किया, क्या लिख रहे हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जिन जंगम तीर्थ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जैसे परम संत गुरु महाराज बाबा देव जी, इसी नाम से पूरे देश विदेश में फेमस हुए गुरु महाराज, और उनका समाज क्या है
ये फुलवारी, ये बागीचा किसने लगाया? गुरु महाराज। हम लोग कहीं रास्ते में जाते हैं और कोई अगर जाकिर है तो बताने की तो जरूरत नहीं। किसी ने पूछा भैया वो कौन जा रहा है, कहेंगे भैया ये गुरु वाले जा रहे हैं। देख नहीं रहे हो, सर पर टोपी है और शरीर पर जाकिर पहने हैं। लिखा है सब उसमें, ज्यादातर शाकाहार के लिए लिखा है और जय गुरु नाम की भी महिमा उसमें है, जय गुरु नाम प्रभु का। तो बताने की जरूरत नहीं है, जय गुरु वाले हम लोगों का जान लो कि जात बन गई है ये जो गुरु वाले। न ये पंडित जी है, न बाबू साहब है, न यादव जी है, न मुंशी जी चौधरी साहब है, ये है जो गुरु वाले। एक जात बन गई जो गुरु वाले, और इसी को संत का समाज कहा जाता है। रामायण का रही मुद मंगलमय संत समाज, ऐसे संत और संत का समाज जहाँ इकट्ठा हो जाता है 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे के लिए, और जितनी देर तक ये चर्चा चलती है आत्मा और परमात्मा की, जिसको विमल कथा संतों ने कहा है। रामायण के उत्तरकांड में सत्संग के लिए लिखा है कि विमल कथा है पद ओ भगति होहि सुनु अनुपान। माने आत्मा होती है, माने आत्मा होती है। वो पहले पढ़ने में लिखा है श्री गुरु का तुम्हारी गली ज्योति सुमिरत देव प्रतिष्ठ ही होती दल मोह तमसु प्रकाशु बड़े भाग्य हुए आवे जासु गए विमल विलोचन ही की मिले दोष दुख भव रहेंगे। इतना लिखने के बाद तब इसके नीचे की चौपाई है सूझन राम, इसके पहले नहीं। सूझे रामचरित महिमानित गोकुल प्रकट जब एक कब उधर विमल विलोचन, माने आत्मा, लोचन माने शरीर की दोनों आंखें खुली हैं, लेकिन वह जो विलोचन है यानी आत्मा की जो आंख है, सुनेत्र ज्ञान चक्षु दृष्टि खड़ाई सिंजिलाई दिलाई नाई चश्मे रूहानी चश्मे नजीरत चश्मे नजरियत नुक्ता ये सवेदा एक शब्द आया है उनके कुरान में मजाक है हुदा कि जब तक खुलेगी नहीं हुदा तब तक दिखलाई नहीं पड़ेगा हुदा। उसी हुदा को विलोचन कहा है, और यही आत्मा परमात्मा की जो सच्ची कथा सत्संग जिसको संतों ने कहा यही है विमल कथा। इस कथा को जो श्रवण करेगा सुनेगा और सुन करके अपने जीवन में उतारेगा। रामायण चैलेंज लेकर के कह रही है ये हरिपद दायिनी कथा है। हरिपद दायिनी का मतलब मोक्ष दिलाने वाली कथा है, जिसको सत्संग कहा गया। और वही को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं मुद मंगलमय संत समाजो जो जिन जंगम, जंगम माने चलता फिरता, जहाँ इनकी मौज हो गई वही ये लग जाता है। जो जिन जंगम तीर्थ राजू, राजू माने राजा, तीर्थों का राजा किसे कहते हैं? प्रयागराज को। और कुंभ का मेला कहाँ लगता है? वही लगता है प्रयागराज में। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जहाँ संत की कृपा हो जाती है वहाँ ये कुंभ रोज लगता है। अब आगे टैली करके बता दिया, एक तो फिजिकल में भौतिक में बहुत दिनों से लग रहा है। अच्छा ये कुंभ का मेला क्यों लगता है? जहाँ प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, त्रेता के समय में ऋषि भारद्वाज महाराज का आश्रम वहां था। भारद्वाज ऋषि उसी प्रयागराज में रहते थे और रोज वहां वो आध्यात्मिक सत्संग किया करते थे। संत जहाँ रुक जाए कुछ खा पी ले वह धरती बड़ी पवित्र हो जाती है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी जा रहे थे घूमने, तो एक स्थान पर जब पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ एक जमदम जमीन पर लेट गए। जमीन पर लेट गए
साष्टांग यानी 8 अंगों से प्रणाम करने को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। लेट करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। माता पार्वती जी चौंक गई, बड़ी बड़ी दूर तक देखा कोई नजर नहीं आ रहा। प्रश्न कर दिया भोलेनाथ, यहाँ कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? वो भी साधारण नहीं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। कहा देवी, यहाँ एक महात्मा जी एक रात रुके थे, हजारों वर्ष हो गया। हजारों वर्ष के पहले की बात है। इस स्थान पर मैं जहाँ प्रणाम कर रहा हूँ, एक महात्मा जी एक रात्रि विश्राम किए। ये जगह इतनी पवित्र हो गई है ना, इस जगह को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब भौतिक में थोड़ा समझिए, यहाँ भंडारा बन रहा है, लकड़ी की आग हो, खाना बनाने के बाद पानी डाल करके और आग बुझा दीजिए और राखी बाती कोयला साफ कर दो, ईटा उटा हटा दो। इसके बाद भी घंटों तक अगर वहां आप हाथ पैर रखोगे तो कैसा महसूस होगा बताओ? जमीन कैसे लगेगी, ठंडी या गर्म? गर्म लगेगी। आग तो बुझ गई लेकिन उसका पावर उसके अंदर भरा पड़ा है। ऐसे संत के अंदर वो पावर होता है कि उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। तब से जो है उनके जाने के बाद वहाँ ये कुंभ का मेला लगता है, जहाँ 4-5 करोड़ की भीड़ होती है। इसी ठंडी महीने में लगता है। और ये जो कुंभ लगा है, ये तो रोज लगता है, साल के 12 महीने जहाँ मौज हो गई, रोज लगता है। तो गोस्वामी जी महाराज जब बता रहे हैं भाई वो बड़ा है, यानी वहां अगर जीव जाए तो ज्यादा लाभ मिलेगा कि ना वहां जा करके इसी कुंभ में आओ, 2 घंटे में अपना काम कर ले। वहां अगर जाओगे तो भाई समय भी ज्यादा आपका लगेगा, कम से कम 2-3-4 दिन लग जाएगा। अरे भाई यहाँ से बस पकड़ो चाहे ट्रेन पकड़ो कर जाओगे, अब इतनी दूर से खर्चा बचा करके तो 2 दिन घूमोगे, टहलोगे, गंगा जी में संगम पर स्नान करोगे, सुनोगे, देखोगे, टहलोगे, तो समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है ना? और यहाँ ना तो ज्यादा आपका समय खर्च होगा, पैसा तो बिल्कुल नहीं लगना। हम लोग अपने सत्संगी भाई से सेवा बाती भले करते, लेकिन संसारियों से कुछ नहीं कहते हैं, बस इतने चाहते हैं भैया आकर के संदेशा सुन लो। यहाँ कोई चढ़ावा चंदा चुकी आपको देना नहीं है, ऊपर से जो सेवा बन करेगी वो भी हम लोग आपकी करेंगे, चाहे नाश्ते की सेवा हो चाहे भोजन प्रसाद हो, वह भी आपको मिलेगा और 1 नया पैसा आपको देना नहीं है, केवल सुन लो आकर के। अब इतना सरल सहज करने के बाद भी लोग आना नहीं चाहते, बताओ? अब सुनिए, वो बड़ा है कि ये बड़ा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रही है। अब इस सत्संग के लिए क्या इशारा आगे लिखा इसके कि अकथ अलौकिक तीरथ राऊ और देवी सद्य फल प्रगट प्रभाव। अकथ पहला शब्द क्या आया है? अकथ। अकथ का मतलब जो कहने में ना आवे। इस सत्संग में जीव को इतना बड़ा लाभ मिलता है, परमार्थी लाभ, कि जबान से कोई कह दे कि भैया 2 घंटे सत्संग में हमको इतना लाभ मिला, कह नहीं सकता है। बहुत बड़ा लाभ मिलता है, अकथ है। और दूसरा शब्द उसी के बाद लिखा अलौकिक, यानी इतना बड़ा अलौकिक दिव्य लाभ मिलेगा जो वाणी के द्वारा कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। ऐसा ये तीर्थ राऊ यानी प्रयागराज ऐसा ये है जो अकथ भी है और अलौकिक भी। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ देश शब्द फल प्रगट प्रभाव मज्जन फल के तत्काला काक हो इंद्र बतौ मराला वाल्मीकि नारद भजोनी निज निज मुखन कहीं निज होनी सो जानव सत्संग प्रभाव। यानी बहुत बड़ी इसकी महिमा बताई गई है। तो सत्संग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्संग दुर्लभ संसारा,
और निमिष दंड जो ये तो बारा, सत्संग जल जब कोई पावे मैं लाई सब कभी कभी। देखिए महात्मा क्या करते हैं, यह प्रोग्राम क्यों लगवाते हैं कि बच्चे हमारे आएंगे 2-2.5 घंटे बैठ करके सुनेंगे, इस काया रूपी कपड़े की धुलाई हो जाएगी। खास करके अंतःकरण शुद्ध यानी नीट एंड क्लीन पवित्र होता है। जो इस दुनिया के अंदर हम आप कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म का जो दाग है, कर्म की जो कालिमा है, कर्म का जो कचरा है, ये शरीर के ऊपर नहीं लगता है। जैसे शरीर के ऊपर मिट्टी लग गई, गोबर लग गया, काली लग गया, कचरा लग गया, तो आप क्या करते हो, पानी लिया, साबुन लिया, सरफ लिया, शैम्पू लिया, ठीक है ना, एक बार में नहीं 2 बार में रगड़ करके 3 बार में पूरा किया, छूट गया। लेकिन कर्मों का जो सूक्ष्म दाग है वो ऊपर नहीं लगता है शरीर के। कहीं दिखाई पड़ रहा है किधर में 50 फूट बोले यहाँ कर दिया तो दिखा, वो दाग अंदर में अंतःकरण में लगता है और उसकी धुलाई बाहर से कोई नहीं कर सकता है। सत्संग का शब्द जब यहाँ ठोकर मारता है, ये सुनने वाली मशीन है कान, इसके द्वारा जब सत्संग की बाणी अंदर जाएगी तो सीधे इसका आघात ठोकर यहाँ पर होगा। अब यहाँ 4 लोग लेकर के इसको बैठे हैं, ये जो पाप कर्म है 4 लोग उसकी संभाल यहाँ बैठ करके करते हैं। अंतःकरण में ये चारों हैं, एक को मन कहा, एक को बुद्धि कहा, एक को चित्त कहा, एक को अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही चारों जीव के चारों तरफ बैठे हैं। और जहाँ ये चारों बैठे हैं आज्ञा चक्र में, उसी स्थान का नाम अंतःकरण कहा संतों ने। चतुष्दल कमल पर इन चारों की बैठक है। बीच में ये जीवात्मा 7 दल कमल